जी। बात करते हैं जी, कितना इंतजार था आपको इस पल के लिए और कितना खुशी मिल रही है आज अपना रिजल्ट देके? आज हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हमारा जो 2 साल का मेहनत था 11th और 12th को लेकर, उस पूरा दोनों साल का जो नतीजा आया उससे हमको खुशी है। और क्योंकि कोरोना के कारण जो हमारी लोग की पढ़ाई रुकी हुई थी या जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, तो उसको लेकर अभी क्योंकि हम लोगों के ऊपर दबाव भी था क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ऑनलाइन पढ़ाई भी की थी, तो उतना हम लोगों ने अपना आकलन नहीं किया था। लेकिन रिजल्ट आने से हम लोगों ने अपना जो उचित आकलन है वो हम लोगों ने किया है। जी, आप भी अपना रिजल्ट देखे हैं, किस तरह का कैसा रहा रिजल्ट? जितना आप चाहते थे उसी तरह रिजल्ट था? हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई से जितना मेहनत किया उतने हिसाब से हम लोग को नंबर मिला है। जितना हमने आकलन किया था उतना नहीं मिला, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिला है हम लोग को आकलन के हिसाब से। संतोष है आपको? जी, हमको पूरा संतोष है। आपको संतोष है पूरा, क्योंकि इस पेंडेमिक में पढ़ाई तो बिल्कुल सुचारू रूप से चली नहीं थी, लेकिन तब भी ये तो वाव मोमेंट है, अनएक्सपेक्टेबल है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं और खुश भी हैं काफी। और ये स्कूल का आशीर्वाद रहेगा पूरा, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा आगे। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे थे जिनके अंदर उत्साह था और जो रिजल्ट आया है निश्चित तौर पे उनको संतोषजनक रहा है। जिस तरीके कोविड काल रहा है और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, लेकिन अब जो आज रिजल्ट आया है उससे बच्चे अब बिल्कुल संतोषजनक दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे यहाँ पर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे अपने रिजल्ट से तो सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का क्या जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड अगर नहीं है, उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन है? देखिए मनीष, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही जो है यूपी बोर्ड इंटर और हाई स्कूल का जो रिजल्ट है आउट हुआ है वेबसाइट पे, तो जिन बच्चों ने वेबसाइट पे अपना रिजल्ट चेक किया है उनमें जो है खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हाँ। आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो है ये बच्चे जो है एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो मेमोरियल महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज है जहाँ के ये बच्चे हैं, उनके देखिए जो प्रबंधक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी जो है खुशियां बांट रहे हैं। तो ये बच्चे जो है एक दूसरे को लड्डू खिला करके जो है अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन होता है। बिल्कुल मनीष, हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग भी जो है इस टाइम को जो है पहले बिता चुके हैं। तो आप देखिए कि बच्चे जो है एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और बधाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कि वेबसाइट पे जो है ये छात्र हैं जो पास हो चुके हैं, तकरीबन 80% ज्यादा जो है इनको मार्क्स मिले हैं। जैसे ही वेबसाइट पे इन्होंने अपना रिजल्ट देखा है तो आप समझिए कि इनकी जो खुशी है वो चेहरे पे खुद जो है बयां कर रही है कि कितनी उत्सुकता थी, कितना इंतजार था इनको इस दिन का, अपने रिजल्ट का, कि जब ये रिजल्ट देखेंगे। तो अब इन्हीं से हम बात करते हैं। आप लोगों ने खुशियां शेयर कर ली, रिजल्ट आपका आउट हो गया, आप क्या कहेंगी? हमें खुशी है, हमारे 73% आए हैं, पर पेपर होते तो उससे ज़्यादा हमें उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा मार्क्स आते, पर हम इससे दुखी नहीं है, बहुत खुश भी नहीं है, पर ठीक है मेरे परसेंटेज। तो बिल्कुल ये इंटर की जो है स्टूडेंट है जिसके 70% ज़्यादा मार्क्स आए हैं और खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखा आपने वेबसाइट अपनी चेक की? यस सर, सोचा था कि 60% से कम तक आएंगे, लेकिन जितने एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ही अच्छे नंबर आए, तो काफ़ी खुश हैं। लड्डू कितने परसेंटेज से? सर पता नहीं, 86% से कम या ज़्यादा ही है। आपको लगता है कि जिस तरह से आपने मेहनत की थी उसी तरह मार्क्स मिले आपको? सर ज़्यादा ही मिल गए। ज़्यादा मिले हैं? ज़्यादा ही मिल गए। तो देखिए मनीष, ऐसा नहीं है कि सभी छात्र जो है संतुष्ट दिख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो इन्होंने मेहनत की थी और इनको उम्मीद थी कि जो परसेंटेज से ये पास होंगे उसी परसेंटेज से अधिकतर जो छात्र हैं वो पास किए गए हैं। यानी बिल्कुल है कि गवर्नमेंट का जो फार्मूला है, जो सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है कोरोना के चलते, उसका कहीं ना कहीं जो असर है, उसका जो प्रभाव है और उसका जो परिणाम है वो भी बच्चों के बीच जो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी खुशी का दिन है। जिस तरह से यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है जो आउट होना था, तो वैसे ही जो है रिजल्ट आउट हुआ है, उसके बाद से जो बच्चों के चेहरे हैं वो खिल चुके हैं। जाहिर सी बात है इसमें जो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको प्रमोट भी किया गया है, यानी फेल जो है किसी को नहीं किया गया है। हालांकि और भी बच्चे हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? सर मैंने भी चेक तो नहीं किया, बट उनकी सर्वर डाउन हो गया फिर से, तो बाकी लोगों का अच्छा ही रिजल्ट आया, तो हमारा भी अच्छा ही आएगा। तो बिल्कुल कुछ सर्वर की भी प्रॉब्लम है मनीष, इसीलिए कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, लेकिन ये उम्मीद जता रहे हैं
कि जिस तरह से इनके जो साथी लोग हैं, जो साथी स्टूडेंट है, जो भाई है, वो पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इनके भी जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, वो बेहतर होंगे। बिल्कुल। तो हमने प्रयागराज से आपको दिखाया, लखनऊ से आपसे दिखाया कि कैसे यहाँ पर बच्चे अपने मार्क्स के बाद। जी जी बोलिए बोलिए अनूप, बोलिए जी अनूप। मनीष, मेरे साथ जो है जो कॉलेज के, आप देखिए ये देखिए ये लड्डू, आप देख लीजिए लड्डू कैसे बांटे जा रहे हैं, देखिए बच्चों में खिला रहे हैं। ये कॉलेज से लोग हैं, ये प्रबंधक हैं, तमाम प्रिंसिपल हैं, सभी लोग हैं मेरे साथ। प्रबंधक जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, रिजल्ट आउट हो गया है, बच्चों के पीछे जो मेहनत होती है, अभिभावक के साथ साथ कॉलेज मैनेजमेंट की बात होती है, आप क्या कहेंगे? हम लोग तो इन लोगों को एक्स्ट्रा क्लास दे करके, हमारे टीचर पूरी तरह मेहनत करके इनको इस कोरोना के दौरान भी, जब से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तब से बच्चों को पूरी मेहनत करके हाफ ईयरली परीक्षा प्री बोर्ड 1 हमने लिया, फिर प्री बोर्ड 2 लिया। बच्चों को पूरी तैयारी कराई गई और ये कोशिश की गई थी कि बच्चे अच्छे से अच्छा रिस्पांस करेंगे, और अगर हो सकता है फरवरी मार्च में परीक्षाएं हो जाती तो ये परीक्षाएं सफल भी हो जाती, लेकिन वो पंचायत चुनाव से परीक्षाएं चल जाने से बच्चों की तैयारी पर असर पड़ा। लेकिन बच्चे नर्वस ये थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे नंबर बहुत कम हो जाएं। वो ऐसा स्थिति नहीं है, बच्चों के नंबर संतोषजनक हैं। 86%, 73%, 87% नंबर बच्चों के हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है सर, अगर हम परीक्षा देते तो मान लिया 2-4% अप डाउन हो जाता, लेकिन इतना नहीं है कि हमें असंतोष हो कि हमारा भविष्य खराब हो गया। तो बच्चों के कुल मिला के नंबर ऐसे नहीं हैं कि उनका भविष्य खराब हो। ये जरूर है कि जो थोड़े बहुत बच्चे असंतुष्ट हैं उनको ये कहा जा रहा है कि ज्ञान कहीं जाता नहीं, तुम आगे कंपटीशन दोगे, उसमें तुमको सफलता मिलेगी, तुम्हारा परसेंटेज ठीक है, इतना परसेंटेज खराब नहीं है कि तुम ये कर सको कि हमारे नंबर कम है। सर, जिससे बच्चों को इंतजार था रिजल्ट का, जी, आप लोगों को कितना इंतजार था? अरे हम लोग भी भाई संशय में थे, बच्चे तो संशय में थे ही थे, स्कूल मैनेजमेंट भी संशय में था कि पता नहीं किन परिस्थितियों में कैसे रिजल्ट हो, और फिर सरकार के परीक्षा फल को कोई एक मैनेजमेंट या एक बच्चा चुनौती नहीं दे सकता। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हम अपने शिक्षा मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को ये जरूर बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने परीक्षा फल बच्चों का ऐसा नहीं रखा कि वे बच्चे आगे चल के नर्वस महसूस करें। उनका परीक्षा फल ठीक है, उनका मानक भी सही लिया गया। हाई स्कूल में कक्षा 9 के मानक को आधार बनाकर, प्री बोर्ड को आधार बनाकर उन्होंने लिया, तो बच्चों का निचोड़ कक्षा 9 का भी आ गया, कक्षा 10 का भी आ गया। एक एक नहीं, बच्चों के 2-2 प्री बोर्ड भी हुए। इसी तरह से हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर का भी लिया, सेकेंड ईयर का लिया, ताकि बच्चों का दोनों से एवरेज निकाल कर उन्होंने अंक दिए हैं। तो जब बच्चों ने अपने अंक जिस हिसाब से पिछले क्लासेज में पाए हैं उसी हिसाब से एवरेज अंक सरकार ने दिए हैं, तो बच्चे ये नहीं कह सकते। हाँ, बच्चों को ये जरूर है कि क्या पता प्री बोर्ड में और इससे अच्छा कर जाते। तो हम लोग बच्चों से कहते हैं और अच्छा करना है तो आगे कंपटीशन है तुम्हारे लिए, उस कंपटीशन में बेटर करना बेटा, और सब लोग खुश रहो और मिठाई खाओ, मस्त रहो। देखिए मनीष, कितनी खुशी है, बिल्कुल सीधे आशीर्वाद के साथ मिठाई खाइए, खुश रहिए। ये जो है जो आप कहेंगी क्या पली होता है, क्या कहेंगी? ठीक है, कितने परसेंट आए, देखा आपने अपना रिजल्ट? हाँ देखा। इंटर से, हाई स्कूल से? हाई स्कूल से। क्या कहेंगे जिससे रिजल्ट आया आपका? अच्छा आया रिजल्ट, परसेंटेज भी सबको अच्छे मिले, और बस इतना ही काम है कि खुद के मेहनत के मार्क्स नहीं थे, पर ठीक है। खुशी है आपको? हाँ। कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस खुशी को? घर में सबके बीच कैसे? पार्टी करके। तो कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आज आप लोग, बताइए सभी लोग, बताइए कैसे सेलिब्रेट करेंगे अपनी खुशियाँ? क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज का आप लोगों का। घर जाके 4 घंटे नाचेंगे। तो देखिए मनीष, कोई कह रहा है कि घर जाएंगे नाचेंगे, कोई कह रहा है कि माँ बाप के पास जाएंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, कोई कह रहा है मंदिर जाएंगे, तो आपस में लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूरा जो श्रेय है वो माँ बाप के अलावा हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारा कॉलेज मैनेजमेंट है। तो लेकिन जो खुशी है वो खुशी आप खुद समझिए कि हमारे साथ जो बच्चे खड़े हैं उनके चेहरे की जो खुशी है, जो इनके भाव है, वो खुद बता रहे हैं कि आज का दिन जो है इनके लिए कितना बड़ा है। और जाहिर सी बात है, हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग इस दौर से गुजर चुके हैं बहुत पहले। वो एक दिन पहले ऐसा था कि जब हम लोग पेपर में देखते थे कि भाई रिजल्ट आ रहा है तो पेपर में देखते थे, लेकिन आज जो है आप सोचिए सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल ये लगातार जो सुबह से देख रहे हैं, मतलब 3 बजे बाद जो रिजल्ट आना था, लेकिन सुबह से इनको इंतजार था कि आखिर वो दिन कब आएगा, वो समय कब आएगा 3:30 बजे का, जब ये रिजल्ट देखेंगे। और जैसे ही रिजल्ट जो है इनके सामने आएगा उसके बाद उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे।
तो वो घड़ियां जो है आ चुकी हैं और हमने तस्वीरें भी दिखाई, कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी तस्वीरें है राजधानी लखनऊ के ये महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज की, जहां पे देखिए बच्चे, ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो अपना रिजल्ट जो है देखते ही कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और पीछे जो मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल है, प्रबंधक हैं, उनके चेहरे को भी आप देखिए, क्योंकि इनकी भी मेहनत जो है उतनी है जितनी बच्चों ने की है। और इनको संवारने का जो काम है वो जाहिर सी बात है कि एक टीचर का होता है, एक कॉलेज का होता है, एक मैनेजमेंट का होता है, जिनकी खुशियां जो है वो खुद बता रही हैं कि आज का दिन। बिल्कुल, चलिए अनु, आपको रोकना चाहूंगा। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लखनऊ की तस्वीरें, फिर उससे पहले प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर साफ तौर पर अपने तस्वीरों में देखा कि कैसे छात्र यहां पर काफी ज्यादा अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं। झांसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएस झा जुड़ गए हैं। एसएस, आपसे जानना चाहेंगे आप किस कॉलेज में मौजूद हैं और यहां पर बच्चे अपने मार्क्स से कितने सेटिस्फाइड है, कितने खुश हैं? देखिए, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज है। यहाँ पर छात्राएं दोनों लोग पढ़ते थे। हाई स्कूल का रिजल्ट जो आया है, एक बच्चा है जो 91% आया है। देखिए, इस बच्चे का 91% आया। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु परिहार। अच्छा अंशु, कैसे तुमने कोरोना काल में पढ़ाई की? मैम लोग डेली वीडियो डालती थी व्हाट्सएप पर, और कभी कभार मतलब जब स्कूल खुलने का मौका आया तो कभी हम स्कूल आए, लड्डू हाथ में लिए हैं, मिठाई हाथ में लिए हैं। देखिए, एक दूसरे को खिला भी रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं से बातचीत करें। बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ, और किस तरीके का क्या लग रहा है आपको? देखिए, हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और उस विद्यालय का स्टाफ, शिक्षक स्टाफ अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की कामना के लिए जी तोड़ प्रयास करता है। और आज के दिन वास्तविकता में अध्यापकों की दीपावली है। ये अध्यापकों का परिणाम, अध्यापकों की दौलत आज के दिन देखी जाती है। हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा। सारे विद्यार्थी प्रोन्नत हुए हैं, सारे विद्यार्थी अच्छे अंक लाकर पास हुए हैं, और हाई स्कूल में 91% से ऊपर भी नंबर विद्यार्थियों के आए हैं, और इंटरमीडिएट में भी हम लोग 90% नंबर तक हम लोग क्रॉस किए हैं। विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सच बात यह है, जिस विद्यार्थी ने वर्ष भर सतत परिश्रम किया है, ये नंबर उसी के आए हैं, क्योंकि सरकार ने हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 9th और हाई स्कूल के प्री बोर्ड से बनाया, इंटर का परीक्षा परिणाम हाई स्कूल कक्षा 11 और 12 के मूल्यांकन से बनाया। तो जिस विद्यार्थी ने नियमित विद्यालय में प्रतिभाग करके प्रत्येक परीक्षा में प्रतिभाग किया है, उसके अंक उसके खाते में जोड़े हैं, उन्हीं अंकों को कंबाइंड करके रेट बना हुआ है। तो ये प्रणाली ठीक रही और विद्यार्थियों को जो जिस योग्यता का था उसी योग्यता का परिणाम प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सरकार की मंशा, सरकार की दिशा और विद्यार्थियों के आगामी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ भारत समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए हमको कवरेज किया, और ये विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मंगलकारी हो, अगला भविष्य उनका बहुत बहुत उन्नति वाला हो। परमात्मा उनका सहयोग करे। माता सरस्वती की कृपा आज तक जो बनी रही हमारे विद्यार्थियों पर, पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों पर सदैव बनी रहे। धीरेन्द्र हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बच्चों के भविष्य में बच्चे जो स्कूल होता है और कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों से बात करिए, उनसे पूछिए उनकी जो कामयाबी है उनके पीछे टीचर्स का कितना बड़ा हाथ है, टीचर्स ने उनको कैसे सपोर्ट किया? देखिए, अगर यहाँ की बात किया जाए तो बच्चे विद्यालय परिसर में भीगते हुए आए थे। ये ज्वाला देवी सरस्वती शिशु मंदिर है। जैसे ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हुए, अपने अपने क्लास टीचरों के पास, प्रधानाचार्य के पास जाके उनका पैर छू के आशीर्वाद लिए। काफी देर तक बच्चे यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे अपने घरों को जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो विद्यालय का वातावरण होता है, जो शिक्षक होते हैं, बच्चों के जो भविष्य है उसके निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि बच्चे यहाँ पर आके सबसे पहले अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेके फिर अपने घरों को यहाँ से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। अनूप, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं अभी सर्वर में भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कुछ बच्चे जो हैं अपने रिजल्ट्स नहीं देख पाए, उनके लिए क्या कुछ विकल्प दिया गया सरकार द्वारा? देखिए, बिल्कुल ये तकनीकी जो है प्रॉब्लम है, ये जाहिर सी बात है कि ये दूर भी हो जाएगी। तो लेकिन जो बच्चे हैं वो लगातार जो है मोबाइल चेक कर रहे हैं, और जो मेरे साथ बच्चे हैं ये हाई स्कूल इंटर दोनों के ये बच्चे हैं, और इनके जो रिजल्ट है ये आउट हुए हैं, जैसे ही इन्होंने देखा है तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भगवान का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने माता पिता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, प्रिंसिपल, टीचर, जिन्होंने इनको बराबर सहयोग किया, जिनका बड़ा योगदान रहा है, उनको भी जो है अब श्रेय दे रहे हैं कि इस रिजल्ट के लिए जो है वो सभी लोग जो है
सहयोगी रहे हैं। तो मेरे साथ आप खुद देखें कि जो बच्चे हैं खुद देखें कैसे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनकी जो खुशियां हैं वो बता रही है कि कितने खुश हैं ये। आप खुद देखिए, आप तस्वीरें देख लिए, राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पे बच्चे देखे कितने खुश हैं। बिल्कुल, इतना वेट कर रहे थे, इतना इंतजार कर रहे थे, उसके बाद से लगातार जो है चेयर्स कर रहे हैं। हम इनके साथ बात करेंगे। बिल्कुल, आप किसको श्रेय देंगे अपनी मेहनत का? टीचर्स को, पेरेंट्स को, गॉड सर, इन्हीं चक्कर में हम लोग पास हुए हैं, इन्हीं को श्रेय देते हैं। भले ही एग्जाम नहीं हुआ है, जो सिस्टम हुआ उसके आधार पर जो है आप लोग को पास किया गया है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको? पढ़ाई कैसे आप लोग कर रहे थे, कैसे मेहनत कर रहे थे? सर मेहनत हम लोग बहुत की है, पेपर लेकिन नहीं हुए थे, ऐसे ही हम लोग रिजल्ट हो गया है और पास देते पेपर देते लगता और नंबर अच्छे से आ सकते थे इससे। आपका रिजल्ट आउट हो गया, आप इंटर की, क्या नाम है आपका? अपूर्वा मिश्रा। देखा कितने परसेंटेज है? 73% है। तो अपूर्वा मेरे साथ है जो इंटर में जो है पास हुई है, मैं इनसे बात करूंगा। कितनी खुशी है आपको? खुशी है बहुत, पर ये था जब एग्जाम होते तो और ज़्यादा परसेंटेज आती, पर इससे भी हमें खुशी है, दुखी नहीं है। कितनी मेहनत की थी आपने? मेहनत तो की थी काफ़ी, पर अब एग्ज़ाम नहीं हुए कोरोना की वजह से। अपनी मेहनत जो आपने रिजल्ट आज पाया है, पास हुई हैं, श्रेय किसको देंगे आप? मम्मी पापा को और टीचर्स को। इनका बहुत सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा आपके ऊपर। हाँ। आप क्या कहेंगे? अभी रिजल्ट तो देखा नहीं है, पास है इसकी खुशी है, पर रिजल्ट देखेंगे तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखकर। बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं जो अभी अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, मेरे साथ और भी बच्चे हैं। आप क्या? चलिए अनुभव, आपको रोकना चाहूंगा। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे स्कूल बंद हो गए थे और बच्चों को काफी नुकसान हुआ, बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। यहाँ स्कूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे स्कूल की तरफ से बच्चों को पढ़ाई करवाई गई, कैसे ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों को दी गई, इसको लेकर के बच्चों का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पे कोरोना काल में जिस तरीके से बच्चों की जो क्लास चलती थी वो पूरी तरीके से बाधित हो गई थी और यहाँ पर जो बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लास करते थे और ऑनलाइन क्लास के जरिए ही ये अपनी क्लास करते थे। तो हम बच्चों से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस कोविड काल में किस तरह से वो मेहनत की है, किस तरह से पढ़ाई की। जी बताइए, कोरोना था, आप विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, किस तरह से तैयारी कर रहे थे आप? कोरोना था, विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, लेकिन विद्यालय की तरफ से जो आचार्य जी लोग थे, जो प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने मिल करके ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया और हमने मोबाइल लिया और ऑनलाइन क्लासेस किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। हर एक टॉपिक, हर एक चीजें हर एक तरह से पूरा विश्लेषण से सारा एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाया था और समझ में भी पूरा आया था और बहुत अच्छा लगा था, पढ़ करके भी अच्छा मजा आता था। होमवर्क भी हमारे साथ शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे। जी, कोविड काल में काफी ऑनलाइन क्लास चलती थी, बच्चे नहीं आ पा रहे थे, तो किस तरह से बच्चों को आप शिक्षा के देते थे और कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? कोविड गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण बच्चों को टॉपिक वाइज और पूरा एज ए क्लास की तरह एक एक पॉइंट बच्चों को संतुष्ट करते हुए, उनको पूरा ज्ञान देते हुए और एक लक्ष्य लेकर के कि बच्चों का अधिक से अधिक वो अंक प्राप्त कर सके, उनका अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन हो और नियमित बीच बीच में टेस्ट लेकर के अपने प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में हम लोग नियमित कार्य करते थे। अच्छा, हमेशा पिछले अगर सालों की बात किया जाए तो ये विद्यालय हमेशा मेरिट लिस्ट में रहता था, लेकिन इस बार मेरिट नहीं बनी है। तो यहाँ का जो बच्चों का उत्तीर्ण परसेंटेज है कितना रहा है, किस तरह का रिजल्ट रहा है? रिजल्ट हर साल की भांति अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है। गत 20 वर्षों में इस विद्यालय ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उस कीर्तिमान पर ये खरा साबित होते हुए, खरा उतरते हुए निरंतर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बस इतना कहना है। अच्छा, बच्चों को भी इंतजार रहा है, कितना रिजल्ट आपके रिजल्ट का कितना इंतजार था? बहुत ही व्यग्रता पूर्वक, बड़ी उत्सुकता से इसका इंतजार था और जैसा कि होता है एक उत्सुकता तो थी बच्चों। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों में उत्साह था और बच्चों के उत्साह के साथ साथ यहाँ पर शिक्षकों का भी काफी इंतजार रहा है। हमारे साथ इस विद्यालय के प्राचार्य, हम उनसे बात करते हैं। जी, कितना उत्साह रहा इस रिजल्ट को लेकर? काफी दिनों से इंतजार था और आज वो इंतजार पूरा हुआ बच्चों का। बच्चों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है
तो लगभग जो रिजल्ट अप्रैल में आता था वो अभी आया। तो इंतजार तो लंबा था लेकिन सुखद रहा है इंतजार, इसलिए। अच्छा, कोविड काल में तमाम चैलेंज रहे हैं और किस तरह से चैलेंज को आपने स्वीकार करे और बच्चों को किस तरह से शिक्षा के प्रबंध किया था विद्यालय में? सर, कोविड महामारी तो वर्ल्ड वाइड थी, पूरे विश्व में रही और इसमें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए और नई टेक्नोलॉजी सीखी जिस माध्यम से बच्चों तक पहुंच सकते थे, वो माध्यम अपनाए। जैसे हम लोगों ने यूट्यूब पर और जूम ऐप पर, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू और टेलीग्राम पे जो संभव हुआ, और दीक्षा ऐप जो गवर्नमेंट ने चलाया उसके थ्रू, तो हर तरह की टेक्नोलॉजी सीख करके सभी शिक्षकों ने प्रयास किया और बच्चे भी उतना तेजी से सीखे और दोनों के कन्वर्सेशन से सारी प्रॉब्लम ठीक हुई। जी, देख सकते हैं कि जिस तरह से एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है और उस बोर्ड का आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, तो जहां एक तरफ छात्र को खुशी मना रहे हैं, वहीं पर जो गुरजन है छात्रों के बीच में जश्न मना रहे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो छात्र है अपने गुरजनों उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। एस एस झा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़े हुए हैं। एस एस, आप टीचर से बात करने की कोशिश करिए, शिक्षकों से बात करने की कोशिश करिए। आप कोरोना काल में हमने देखा कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनसे पूछिए कि क्या कुछ इस दौरान उनके ऑब्जेक्टिव रहे और कैसे हर्डल्स को उन्होंने क्रॉस किया और कैसे बच्चों को पढ़ाई करवाई। देखिए, टीचर्स की बात करें तो लगातार इन टीचरों ने लगातार मेहनत की है, बच्चों के साथ पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है। इन्हें अपने घर के काम भी छोड़कर बच्चों के साथ पढ़ाई की है। मैं तमाम बच्चों को जैसे पढ़ाती नहीं, घर के काम भी होते रहे होंगे, किस तरीके से मैनेज किया आपने? सुबह सुबह जल्दी उठ के, मतलब हम लोग 4 बजे उठ के पूरा फिर घर का काम, फिर उसके बाद हम लोग स्कूल से लाइव क्लासेस लेने के लिए आते थे और रात में हम लोग काफ़ी देर तक हम लोग नोट्स वगैरह के लिए प्रिपेयर भी करते थे क्योंकि बच्चों को नोट्स भी भेजना होते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या लग रहा है तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट हाई स्कूल के अंडर का अच्छा हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोगों का 98% समथिंग रहेगा रिजल्ट, तो क्योंकि बच्चे मेहनत भी कर रहे थे उस हिसाब से। बट थोड़ा सा क्या रहा कि 9th का जो प्री बोर्ड और बेस बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं एक रह गया है और बच्चे इस बात को सोच के, जो मेहनती बच्चे थे, जो वाकई में होशियार बच्चे थे, तो वो इस बात को लेके थोड़ा सा अनहैप्पी भी हैं। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाने में और आप इसमें क्या परेशानी आती थी, जैसे कि ऑफलाइन पढ़ाती थी, ऑनलाइन में क्या परेशानी? दिक्कत में तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती थी और थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम। जैसे हम क्लासेस में डायरेक्टली यहाँ क्लास लेते हैं तो हम ज़्यादा समरी बता सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लाइव पढ़ाने में कुछ टाइमिंग रहती है, उस वजह से हम लोगों को शॉर्ट में अपना जो टॉपिक है फिनिश करना होता था और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो दिक्कत तो हुई है लाइव पढ़ाने में, बच्चों ने भी सफ़र किया है, हमने भी सफ़र किया है, साथ ही साथ और ऑल टाइम हम लोग ऑनलाइन ही रहते थे। घर में जाकर के भी बच्चों को ये बोल देता, बेटा जब आपको प्रॉब्लम हो, जब आपको जो क्वेश्चन पूछना हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। तो हम हमेशा, मतलब हम एक तरीके से 24 घंटे तो नहीं कह सकते हैं, सोने का टाइम निकाल दें अगर 6-7 घंटे, बस उतना ही रहता था। बाकी टाइम हम हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहते थे पढ़ाने के लिए। परिवार में भी कुछ दिक्कतें आई होंगी, आपकी फैमिली में परेशानी आई होगी? हाँ जी, बिल्कुल। परिवार वाले कहते भी थे कि मतलब आप दिन भर मोबाइल पर स्कूल का ही चलता रहता है, आप परिवार को कम समय दे पा रहे हैं। तो फिर लेकिन उनको बताते थे, समझाते कि नहीं, कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है, फिर आगे ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ है। तो लेकिन परिवार की तरफ से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा है कि उन्होंने फिर शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में फिर वो भी समझ गए इस बात को। बच्चे भी है, छात्र छात्राएं, ये भी आपके परिवार है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही इस साल के, हम बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएँ, क्योंकि हम लोगों को टेंशन रहती थी कि ऑफलाइन अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पता नहीं हम उतना क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अपना पूरा 100% दिया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु परिहार। कितना तुम्हारा अंक आया? 91%। क्या कहेंगे मैम को, परिवार वालों को? स्कूल के टीचर का बहुत सपोर्ट रहा, वो डेली वीडियो डालते थे और मतलब ऐसे समझाते थे, जल्दी समझ में आ जाता। और परिवार वाले, माँ बाप का कितना सहयोग रहा? माँ बाप का तो पूरा रहा। आप बताइए क्या रहा परिवार का, टीचरों का सहयोग? परिवार का भी बहुत सहयोग रहा और टीचरों का भी सहयोग अच्छा ही रहा। परिवार वालों ने आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी फ़ोन दिलाया, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना था।
ये लड़का वो जरा उदास दिख रहा है, ऐसे ही बातचीत करेंगे। क्यों उदासी क्यों चाहिए? क्या नहीं पास सर। पास हो गए ना? हाँ सर पास तो तो फिर क्या क्यों उदास दिख रहे नहीं सर उदास नहीं है हैं? पास हो गए हाँ आप। सर पास हो गए। अपने दोस्तों से मिलेंगे, किससे मिलेंगे आप इसके बाद जाएंगे? इस बार सर घर पे जाएंगे तो उन लोग को बताएंगे कि पास हो गए। अभी घर वालों को पता नहीं? नहीं अभी नहीं। माँ बाप का पूरा सहयोग रहा? सर उनका तो बुरा रहा, वो तो डेली कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पर आप भी क्या तुम भी पास हो गए हो? हाँ तो क्या सहयोग रहा टीचरों का, परिवार वालों का? टीचरों का तो बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है और घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा है और मम्मी पापा का। आप बताइए क्या पढ़ाई कैसे की है तुमने? बहुत मुश्किल से करी सर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नंबर आए। नहीं, मुश्किल से क्यों की है? क्या परेशानी आई? ऑनलाइन पढ़ा सर। ऑनलाइन में सर हाँ सर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती थी और कभी कभी सर क्लासेस भी नहीं आती। ऑनलाइन अच्छा लगता है? ऑफलाइन 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 में डायरेक्ट हम लोग टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में तो ऐसा पूछ नहीं सकते। कभी कभी आपका कभी नेट नहीं चला हो, आपने पढ़ नहीं पाए हो, ऑनलाइन नहीं चल पाए, उसका दिन तो चाहिए होगी आपको। हाँ बिल्कुल। तो आज कौन का सा दिन से? काफी दिन रहे हैं। काफी दिन रहे आप। अच्छा कोई यहाँ टीचरों से क्या, टीचरों के बारे में क्या कहेंगे? टीचरों को क्या धन्यवाद? क्या सबसे ज्यादा सपोर्ट तो टीचर्स का ही रहा। क्या क्यों? लोगों ने हम लोग के लिए इतनी अच्छी क्लासेस करवाई हैं। क्या हुआ, आप भी पास हो गए? सर। आइए नीचे आइए, इधर आइए। यस सर। कितना अंक मिला? 83.83%। आपको लग रहा था इतना मिलेगा? यस सर। लग रहा था? यस सर। और इससे क्या, अगर परीक्षा देते तो उसमें क्या? सर इससे 85 से प्लस होता। आप बताइए तुमको कितना मिला? 87.80। तो मैं को और अपने परिवार को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अध्यापिकाओं का वो बहुत करेंगे स्वागत, उनका धन्यवाद। उनकी पहले बच्चों का सिर्फ एक ही कहना है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के अध्यापक हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने भरपूर सहयोग किया है बच्चों का। अगर नेट नहीं आता था, उनके मोबाइल में नेट डलवाने का काम किया और भरपूर उनको लगातार जब भी जो भी जरूरत पड़ी इन टीचरों ने लगातार इन बच्चों की बात की है और उनको पढ़ाया भी है। आपको बता दें जिस तरीके से बच्चे हाई स्कूल की जो लड़कियां हैं, छात्रा हैं और जो लड़के हैं, दोनों लोग पास हुए, कहीं ना कहीं इन लोगों को बड़ी खुशी देखी है। जी बिल्कुल। चलिए अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, साफ तौर पर देखा जा सकता है ज्यादातर बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का क्या जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, उनके पास क्या कुछ ऑप्शन रहेगा? देखिए बिल्कुल मनीष, सरकार ने जो है पहले जो पूरा फार्मूला जो है तय कर दिया है कि यदि बच्चों को लगता है कि उन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो उनके मुताबिक नहीं मिले हैं, यानी उन्होंने जो मेहनत की, जो उनको अपेक्षा थी, वो मार्क्स जो है वो परसेंटेज उनको नहीं मिला है, तो वो बाद में जो है परीक्षा बैठेंगे और वो उसमें एग्जाम में दे करके जो है अपनी संतुष्टि जो है पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब तक कोरोना काल पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता उससे पहले नहीं। अब हम बात करेंगे क्योंकि जो टीचर हैं उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है मनीष। बिल्कुल। और ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराई गई, कैसे जो है इनकी मेहनत को निखारा गया, उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन था, घरों से जो है बच्चों को पढ़ाई करनी थी, ऑनलाइन पढ़ाई कराने में कितना बड़ा चैलेंज था और कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत बड़ा चैलेंज था ऑनलाइन पढ़ाने में। सबसे बड़ी समस्या आती है ऑनलाइन पढ़ाने में, लोग आते हैं, पेरेंट्स वगैरह आते हैं, कहते हैं सर मोबाइल खरीदना है हमको। सबसे बड़ी ये समस्या होती है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया और पिछली बार से ये चल रहा है, लगभग 2-1.5 साल हो गया है, तो अधिकतर पेरेंट्स ने किसी भी तरीके से करके मोबाइल वगैरह खरीदे। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी गई, हम लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन वो जो बच्चों से टच होता है वो नहीं हो पाता ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करी गई कि बच्चों को पढ़ाया जाए और जो भी बेहतर से बेहतर दे सकते थे हम लोगों ने दिया और बच्चों ने भी मेहनत की। और ये क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे इतने समझदार नहीं भी होते हैं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट ठीक है, सरकार भी क्या कर सकती थी, अपने हिसाब से सरकार ने रिजल्ट सही दिया। बिल्कुल मनीष, यहाँ पे ऋचा शुक्ला भी हैं जो टीचर भी हैं और यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं। जी मैम, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई कराई, ये पहला अनुभव था आप लोगों का क्योंकि कोरोना काल के चलते ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया। कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपके लिए तो खासकर फैमिली को भी देखना है, घर को भी देखना है और बच्चों की पढ़ाई भी। बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल मैनेज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास है। उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रहती है कि बच्चों को सेटिस्फाई करना भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
और जितना अच्छा ऑफलाइन हो सकता है उतना बेटर ऑनलाइन हो नहीं सकता। फेस टू फेस जो हो पाता है वो ऑनलाइन ना बच्चे उतना इंटरेस्ट लेते हैं। हम लोग कैसे उनको समझाते हैं हम ही लोग जानते हैं। 100 बच्चों में मुश्किल से मतलब 5 या 10 बच्चे अटेंशन लेते हैं बस, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। बहुत समस्याएं हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के सपोर्ट में हम नहीं। फिर भी कितने घंटे पढ़ाई करानी पड़ी ऑनलाइन आपको? क्लास वाइज 4 आवर्स तो क्लासेस चलती थी एटलीस्ट। जो सब्जेक्ट जो हम लोग ऑफलाइन जिस सब्जेक्ट पे 1 आवर देते थे, ऑनलाइन में हम लोगों को 30 मिनट्स देना पड़ रहा है केवल उस पर। उतना नहीं हो पा रहा, अच्छा नहीं हो पा रहा जितना ऑफलाइन अच्छा होता है। मेरे साथ और भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे ऑनलाइन जो है पढ़ाई कितना बड़ा चैलेंज था? ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा सही होती है क्योंकि मैम अच्छे से पढ़ाती हैं। ऑफलाइन में कुछ समझ में भी नहीं आता है क्योंकि फ़ोन भी नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। तो बिल्कुल मनीष, दिक्कतें बहुत थी ऑनलाइन पढ़ाई में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं था। उनके पेरेंट्स ने किसी तरह से मोबाइल की व्यवस्था की, उसके बाद जो उसमें नेट भी डलवाना है। और ऑनलाइन पढ़ाई में कभी कभी सबसे बड़ी जो बाधा है वो नेटवर्क की आती थी। बावजूद उसके जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, सब चलिए अनूप, आपको रुकना चाहूंगा। एस एस झा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार झांसी से जुड़े हुए हैं। एस अगर यहाँ पर बात की जाए तो साफ तौर पर देखा गया कि कैसे यहाँ पर कोरोना काल में बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, टीचर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। टीचर्स और छात्रों से बात करने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए कि क्या कुछ चैलेंजेस उन्होंने कोरोना काल में फेस किए और इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे उन्होंने पार किया। देखिए, टीचरों की बात करें तो लगातार इन टीचरों ने ऑनलाइन जो पढ़ाया है, लेकिन हालांकि ऑनलाइन में टीचरों को भी बड़ी परेशानी आई थी। लेकिन हम टीचर हमारे साथ हैं। आप कौन सा विषय पढ़ाते थे? क्या नाम है आपका? ब्रज बिहारी पटेरिया। क्या हिंदी? हिंदी। अच्छा, आप ऑफलाइन हमेशा पढ़ाते रहे, जब ऑनलाइन की बात आई है तो कितना परेशानी आई आप लोगों को पहली बार? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि लगातार चलती रहती हैं क्लासें ऑनलाइन, तो एक अनुभव होता। फिर भी प्रोजेक्टर पे कई बार पढ़ाया है तो उस हिसाब से ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा, ऐसी विषम परिस्थिति में जो बच्चों ने अपना धैर्य बनाए रखा और जो मेहनत की और बताए हुए निर्देशों का जो पालन किया, हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे इंग्लिश के टीचर हो, चाहे मैथ के टीचर हो, चाहे साइंस के टीचर, सभी ने भरसक प्रयास किया। बच्चों को समय समय पर गाइडेंस करते रहे, चाहे उन्हें शाम को 5 बजे फ़ोन किया हो, चाहे रात को 8 बजे फ़ोन किया हो। आखिर में उसका नतीजा आज यहाँ स्कूल के सामने है। अच्छा, आपने भी ऑनलाइन का क्या लगा आपको? ऑनलाइन पढ़ाने में कठिनाई तो हुई हो? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जैसे जूम क्लास पर ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है और सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से कभी ऑडियो में या वीडियो में जो है रुकावटें आती हैं। तो इस प्रकार की परेशानियों का हमें सामना इसमें करना पड़ता है। ठीक है, जो इसमें जो है निरंतरता में थोड़ी परेशानी आती है और बाकी कोई परेशानी नहीं होती है, मेन सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से होती है। अच्छा, ऑनलाइन से आपको कितना अनुभव मिला? शुरुआत में तो सर इसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो शुरुआत में मतलब नेट की समस्या या कई और समस्याएं आई, बच्चों की से कनेक्टिविटी ना हो पाना। फिर इसके बाद जूम क्लासों पे पढ़ाया, पहले व्हाट्सअप किसी हिसाब से वीडियो भेजे, फिर इसके बाद जूम क्लासें तैयार की तो उस पर पढ़ाया। तो बच्चे भी उस हिसाब से जितना देना चाहते उतना नहीं दे पाते। एक निश्चित टाइम होता है या कम समय मिलता, इस कारण से बच्चे भी कम जुड़ पाए। लेकिन किसी हिसाब से फिर कुछ दिन विद्यालय लगे तो बच्चों को किसी प्रकार से गाइड किया और काफ़ी हद तक उन्हें दिया, मार्गदर्शन किया उनका। तो आज परिणाम सबके सामने है कि काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट आया। बच्चों को पढ़ाने में बड़ी कठिनाई आती होगी जी। ऑनलाइन पढ़ाने में नेट चला जाता जी। होगा, तो किस तरीके मैनेज किया आपने? सर मैनेज तो करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। लगातार नेट नहीं आ रहा तो देर से डाला वीडियो या उनको पढ़ाया, बाद में पढ़ाया, लेकिन उनका काम कराया। लेकिन रहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में फर्स्ट बुक तो उनको रिटर्न में हम दे सकते हैं, लेकिन ग्रामर का प्रॉब्लम होता है। जब तक बच्चा ग्रामर में अटेंड नहीं करता है, अकेले वीडियो से उतना नहीं हुआ, लेकिन जितना उन्होंने किया फिर भी संतोषजनक रहा। जो आपके सामने रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा। अच्छा, कोरोना काल में आपने बच्चों को क्या सिखाया? कोरोना काल में ये है पेशेंस अपना रखना है और अपना जो है कंटिन्यूटी घर पे जो है अपनी और कंटिन्यू आपको पढ़ाना है। रिजल्ट सब कुछ जो है कंटिन्यू चलता रहा
तो इसमें कोई चले ज़्यादा अनूप, खास ऐसे आप दोनों नजर बना रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें आज रिजल्ट